अभी कोई बात, कल लास्ट में क्या करवाया असेट? सर इंटेंजिबल्स का चल रहा था नॉन करंट एसेट में। चलो सबसे पहले आता है असेट्स। असेट्स में जो आता है नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। अब नॉन करंट के अंदर जो आता है टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स मतलब you can see it, you can touch it, that is called tangible asset. Intangible asset means you cannot see it, you cannot touch it, आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, उसे इंटेंजिबल बोलते हैं, जिसमें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज एक्सेट्रा के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मुझे अब आगे आपको कहाँ गया, करंट असेट्स के बारे में आप बताना है। करंट असेट्स, अब जो करंट असेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, करंट असेट्स, बच्चों ये जो करंट असेट का जो टाइम पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। देखो असेट्स है, असेट का मतलब क्या होता है, हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये करंट असेट कैसी असेट्स है, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड, वो लेस देन 1 ईयर होता है। एज पर एग्जांपल बात करें तो इसमें कौन कौन सी असेट्स आती है? करंट असेट्स में आता है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ओके, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, एटसेट्रा। ये सारे करंट असेट्स में आते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, सर सच बताएं, डेटर्स क्या है? हमें नहीं पता। बिल्स रिसीवेबल क्या है? हमें नहीं पता है। आप बोल रहे तो सुन रहे हैं, हमें तो ये नहीं पता, तो हमें क्या पता करंट असेट्स क्या है? ओके, वापस कह रहा हूँ, करंट असेट्स क्या है? जो लेस देन 1 ईयर आपके पास होता है, जिसमें आता है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक। पहले इन तीन के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आप जानते हो। कैश, अब कैश तो सारे बच्चों ने देखा है ना, जो कॉइन दिखाया था, जो नोट दिखाई थी, जो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, तो वो जो कुछ भी है वो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, ये सारी चीजें क्या करंट असेट। मतलब आपके पेटीएम में आज अगर 100 रुपया पड़ा है तो क्या पूरे साल 100 रुपया पड़ा रहा होगा? कहीं से आपको कोई और पेमेंट करेगा, आपके पेटीएम में 500 रुपया आएगा, 1000 रुपया आएगा, आप वापस किसी को पेमेंट करोगे 100, 200, 500 कुछ भी। तो चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, डेली उसमें बैलेंस चेंज होता रहता है, क्योंकि वो करंट असेट है। करंट असेट मतलब डेली उसमें चेंजेस होते हैं, मतलब आपका वो बैलेंस बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, इसलिए वो करंट अकाउंट है, करंट असेट्स है। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस तो आप सबको पता है। बैंक बैलेंस यानी बैंक में जो आपके पापा को पूछो, बैंक में करंट अकाउंट होगा, सेविंग्स अकाउंट होगा, एटसेट्रा। अब बैंक में करंट अकाउंट होना, सेविंग्स अकाउंट होना, फिक्स डिपॉजिट एफडी होना, ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं, तो इसके बारे में एक दिन मैं फिजिकल आप सबको, अभी तो क्या लॉकडाउन है तो मैं नहीं ले जा सकता, लेकिन जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा तब मैं आप सारे लोगों को एक दिन हम फिजिकल विजिट टू अ बैंक रखेंगे। बैंक में जितने भी आप सारे बच्चे हो ना, इसका एक फिजिकल विजिट रखूंगा। बैंक मैनेजर मुझे जानता है तो मना नहीं करेगा, तो आप सब लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को मैं एक दिन बैंक में फिजिकली ले जाऊंगा और बैंक मैनेजर से मिलाऊंगा, तो आपको पता चलेगा बैंक क्या है, बैंक में ट्रांजेक्शन किस तरह से होते हैं, बैंक में सेविंग्स अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, फिक्स डिपॉजिट क्या है, किस तरह से होता है। तो सारी चीजें जो फिजिकली आपको प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूँ, तो एक दिन बैंक में ले जाके, नॉर्मली तो अभी ले जाता, पर अभी सोशल डिस्टेंस की वजह से बैंक अलाउड नहीं करेगी, क्योंकि बैंक का अभी, बैंक मैं खुद ही जाता हूँ तो बाहर से मुझे चेक बुक में चेक देना पड़ता है, स्लिप देनी पड़ती है मुझे, किसी को भी अंदर अलाउड नहीं करते हैं। तो आप इतने सारे बच्चों को तो डेफिनेटली अभी नॉट अलाउड है। जिस दिन लॉकडाउन, स्कूल खुल गए, ट्यूशन खुल गई, उस दिन मैं आपको आकर के बताऊंगा, देखो बैंक में इस तरह से पैसे डिपॉजिट करते हैं। सर चंद्रेश बुला रहा है। क्या हुआ बेटा? सर आपका चंद्रेश बुला रहा है। कैमरा ठीक से रखो ना, फोन जूम हो रहा है बार बार, जूम हो रहा है, जूम।
आज स्कूल जब स्टार्ट होगी उसके बाद ले जाएंगे फिजिकल विजिट के लिए बैंक में। तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। अब स्टॉक क्या है? अब स्टॉक क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। सपोज कि आपका मोबाइल का शॉप है, तो अगर आपका मोबाइल का शॉप है तो आपके पास जैसे कि भाई एमआई के फोन आपने खरीदते हो, वीवो के फोन खरीदते हो, आईफोन खरीदते हो और उन्हीं सारे फोन को आप बेचते हो। तो जैसे कि आज दिन ढल गया, शाम को 7 बज गए, अब शाम को 7 बजे कि भाई जो ऐसे फोन होते हैं कि भाई ऐसे फोन, अब ऐसे फोन आपके पास कितने पड़े उसका वैल्यूएशन लगा दो। सर 50,000 का एक ऐसे 3 आईफोन पड़े, यानी 1.5 लाख के आईफोन पड़े, 20,000 का एक ऐसे 2 वीवो फोन पड़े, 80,000 के वीवो फोन पड़े, सैमसंग का एक 20,000 का फोन पड़ा है, टोटल 2.5 लाख का स्टॉक पड़ा है। तो वो जो स्टॉक है वही करंट असेट्स। स्टॉक मतलब बच्चों को पता चलता है कि शाम को 7 बजे जब आप दुकान का वस्ती करते हो, बंद करते हो, तब आपके पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है अभी दुकान में, उसको स्टॉक बोलते हैं। तो वो स्टॉक तो करंट असेट्स है। अब करंट असेट क्या होता है? डेली चेंजेस होता है। करंट असेट का मतलब यही है, करंट डेली इसको करंट लगता है, छूते ही करंट लगता है, मतलब डेली उसका बैलेंस चेंज हो जाता है। कैश बैलेंस, आपकी जेब में आज सुबह 100 रुपया हो तो क्या रात को घर पे जाओ तो भी 100 रुपया होता है? आपके जेब में शायद हो सकता है, हमारी जेब में नहीं होता है। सुबह जब घर से पर्स में निकले तो पर्स में अगर 2,000 रुपए है, रात को घर पे आते हैं तो 2,000 की जगह पे 8,000 या 10,000 होते हैं अगर कोई बच्चा फीस देता है तो, या कभी कोई बच्चा फीस नहीं देता है तो कहीं ना कहीं दूध लेके आए, सब्जी लेके आए, कुछ लेके आए तो 2,000 की जगह पे 500 या 1,000 रुपया होता है। पर डेली कैश बैलेंस सेम नहीं होता है, सुबह निकले तो रात को घर पे आए तो सेम नहीं होता है। तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक मतलब चेंजेस हो जाता है। हम आप क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है, सर ये डेटर कौन है, ये बिल्स रिसीवेबल कौन है? सबसे पहले तो बच्चों को इसको पढ़ना ही नहीं आता, बस बच्चे क्या बोलते हैं पता है? देखो इस तरह से DEBTORS, बच्चे क्या बोलते हैं? आप बोलो तो इसको क्या बोलोगे? बोलो तो बच्चे, सागर इसको क्या बोलते हो? डेप्टर्स। डेप्टर्स। यस, देखो क्या बोला। अब आप प्राची बोलते हो क्या लिखा है? विशाखा बोल तो बेटा क्या लिखा? विशाखा, बच्चे बोलना बेटा। हाँ, क्या लिखा? डेप्टर्स। यही गलती है। बच्चे क्या बोलते हैं? डेप्टर्स। यहाँ बी साइलेंट है, ये जो बी है ना, ये बी वो साइलेंट है। क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स। डेप्टर्स नहीं बोलते, बी साइलेंट है। डेप्टर्स ऐसा नहीं बोलते, डेटर्स बोलते। आपके लिए नहीं है क्या है तो आपको समझ, ध्यान से देखिए। डेटर्स, डेटर्स यानी ऐसा इंसान। अब डेटर्स को, इसको डेटर्स को मैं डेफिनेशन कहता हूँ। डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन to whom we sold goods or services on credit. Debtor is a person, debtor is a person to whom we sold goods or services on credit. आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। डेटर एक इंसान है, एक पर्सन है, जैसे आप सागर है, मित्तल है, प्राची है, चंद्रेश है, हिमांशु है, वैसे डेटर भी आपके जैसा ही एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग ही है, जिसको हमने उधार माल बेचा है। उधार बेचना मतलब बच्चों समझ में आ रहा है ना? आपने उसको मोबाइल बेचा, ये मोबाइल मैंने मित्तल को बेचा, ये मित्तल ले बेटा, मित्तल ने फोन लिया, पैसे मुझे नहीं दे। मित्तल तूने मेरे से फोन लिया, मुझे पैसे नहीं दिए, तो मेरे लिए मित्तल क्या हो गई? डेटर। मेरे लिए मित्तल क्या हो गई? डेटर्स। मित्तल क्या हो गई? डेटर्स। बच्चों समझ में आ रहा है? सर। यस सर। यस सर। मुझे यस एग्जांपल दो। सर। चलो डेटर्स बना के दिखाओ, मुझे कुछ सोल्ड करके दिखाओ और बताओ कि ये डेटर्स है। एग्जांपल दो एक।
हेलो सर, हाँ बच्चों चलो एग्जाम्पल दो मुझे। हमने लैंड सेंड सोल्ड की तो स्पीक लाउडली बच्चा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। लैंड ईयरफोन यहाँ लगा के सुनाओ। जो आपका फोन में जो ईयरफोन जो यहाँ लगा है तो उसका जो स्पीकर होता है स्पीकर यहाँ रख के बोलो ताकि मुझे सुनाई सर दे। लैंड लैंड को सोल्ड किया तो क्या लैंड क्या कह रहा है? लैंड जमीन हाँ तो जमीन क्या किया, किसको बेचा? किसी को भी मतलब जो होगा जिसको चाहिए होगा उसको। हाँ नाम बोलना, किसको बेचेगा? सागर को भेज देते चलो। हाँ सागर को बेचा। कितने में? तो भाई 1 वीक है तो 14 करोड़ 15 करोड़। ये बाप रे, ये तो साला इसका करोड़ों में ही बात करता है। ठीक है 15 करोड़ में बेचा। पैसे लिए कि नहीं लिए? बाकी है। नहीं लिए, बाकी है। हाँ तो क्या हो गया तेरा डेटर्स? क्या नाम है तेरे डेटर्स का पता है? सागर सागर सागर, यस। तूने सागर को 15 करोड़ का जमीन बेचा और अभी तक 15 करोड़ नहीं लिए है, तो सागर तेरा 15 करोड़ का हो गया डेटर्स। सागर क्या हो गया तेरा? डेटर्स। तो बच्चों डेटर्स क्या है ध्यान से समझो। आप किसी को भी कोई भी गुड्स, कोई सर्विस या कोई असेट्स बेचते हो, उधार बेचते हो, उधार मतलब पैसे नहीं लिए है, वो इंसान आपका बन जाता है डेटर्स। और डेटर्स किस में आता है? करंट असेट। करंट असेट क्यों कहा गया है? तो करंट असेट का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, 1 साल के लिए होता है। क्यों 1 साल के लिए होता है? तो भाई तूने सागर को जमीन बेचा तो कौन सी कंडीशन पे बेचा? तूने इस कंडीशन में बेचा, सागर 15 करोड़ का जमीन है, तुझे जब पैसे देने हो तब तू देना। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल, 2 साल, तू नहीं तो तेरे बच्चे पैसे चुकाएंगे तो भी चलेगा। बोलो ये कंडीशन है तेरी? ना ना ऐसा तो नहीं कहेगा ना? ना ना सागर तू नहीं तो तेरे बच्चे पैसे चुकाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले ऐसा तो नहीं है ना? तो ऐसा हो तो फिर करंट असेट में नहीं बोल सकता। अगर तेरी कंडीशन ऐसी हो ना तो मैं बोलूंगा करंट असेट नहीं है, क्योंकि इसने तो क्या कंडीशन रखी है, सागर पैसे चुकाएगा नहीं तो सागर के बच्चे पैसे चुकाएंगे, जिसको चुकाना हो चुकाना, कोई अपनी जल्दी नहीं है। नहीं भी ऐसा नहीं होता है। कंडीशन क्या होती है तुझे पता ही ना, सागर विद इन 3 मंथ तुझे पैसे चुका देने हैं। सौदा इसी तरह से होता है ना कि विद इन 3 मंथ 6 मंथ, कोई बच्चे कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा जब पैसे चुकाने तक। ठीक है तो बच्चों ये हमारा करंट असेट जिसमें आता है डेटर्स। अब बात चलिए बिल्स रिसीवेबल क्या है। ठीक है बच्चों डेटर्स में समझ में आया यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो Yes, बिल्स sir. Yes, sir. क्या है? यस सर। यस सर। पक्का डन, लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। डन। डन डन। यस डन। हाँ चलो बिल्स रिसीवेबल क्या है। तो ये मैं मित्तल की बात कर रहा हूँ। कहाँ गया फोन? मित्तल कैन यू सी मी? देख सकते हो ना? ये फोन मैंने आपको दिया था मित्तल, याद है? मैंने मित्तल को फोन बेचा था उधार पे, पैसे नहीं लिए। मित्तल मेरी डेटर्स है, मैं मित्तल से पैसे मांग रहा हूँ। मैंने मित्तल से पैसे मांगे। मित्तल बेटा 1 वीक हो गया, पैसे कब दोगे? मित्तल मोबाइल के पैसे कब दोगे? क्या बेटा? पता नहीं। ये ऐसा नहीं बोले चले अभी से पता नहीं। ये मुझे पैसे तो चाहिए बेटा, ऐसा नहीं चले। मैंने फोन बेचा है, मुझे पैसे कब दोगे? देखो मित्तल ने दिया। प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग ऐसे ही आंसर देते हैं। जब भी हम किसी से पैसे मांगते नहीं बोलता है पता नहीं दे देंगे वो तो मित्तल ने वही प्रैक्टिकल आंसर ही दिया है जो लोग मुझे बोलते हैं पता नहीं सर दे देंगे फीस हम। तो वही है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है ना तब मैं क्या करूंगा पता है? देखो मित्तल तो मुझे बोल रही है, मित्तल ने मैंने मित्तल को एक फोन बेचा, 1 हफ्ता हो गया। मैंने मित्तल को देखो 1 हफ्ते बाद बोला मित्तल पैसे कब देगी? आप सबने सुना कि मित्तल ने क्या आंसर दिया, पता नहीं सर दे दूंगी मैं। तो अब ऐसी हालत में मैं क्या करूंगा, मैं मित्तल पे बिल लिखूंगा। बिल लिखना मतलब मैं एक चीट लिखूंगा जिसमें मैंने लिखा होगा
कि भाई मित्तल बेटा, मैंने जो आपको 20,000 का मोबाइल बेचा है उसके पैसे आप मुझे या मैं ऑर्डर करूं उससे आप चुकाओगे। आप कबूल करो, साइन करो, अपना सिक्का लगाओ अपनी फॉर्म का कि आपको एक कबूल है, कबूल है, कबूल है, आपको मंजूर है, ऐसा सिक्का लगाओ। अब जैसे ही मैंने जो लिख के दिया मित्तल को दिया, मित्तल पढ़ेगी, अरे बाप रे सर इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, हाँ मैंने लिखा, फिर तूने क्या आंसर दिया, सर दे देंगे, तो लिखा। अब जैसे ही मित्तल ऐसे सिक्का लगाती है और साइन करती है तो वो बन जाता है मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल। मित्तल मेरे लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। अब इसमें लिखा होता है क्या पता है मित्तल, कि मित्तल मैंने तुझे जो 20,000 का मोबाइल बेचा है उसके बदले में मुझे या मैं ऑर्डर करूं उसे आज से ठीक 3 महीने बाद बिल के पैसे चुकाएगी। जैसे मित्तल ने सिक्का मारा, साइन किया, ये बिल वैलिड हो गया और 3 महीने के बाद कंपलसरी मित्तल को मुझे इस बिल के पैसे चुकाने पड़ेंगे। मुझे मैं ऑर्डर करूं इसे, मैं अगर ऑर्डर में लिख दूं मित्तल इसके पैसे तू सागर को चुकाएगी, मित्तल सागर को चुका देगी। मैं लिख दूं इसके पैसे प्राची को चुकाएगी, तो मित्तल उसके पैसे प्राची को, लेकिन फिर किसी एक को नहीं, मुझे नहीं चुकाएगी। मित्तल रिमेम्बर, 20,000 फिर सिर्फ प्राची को 20,000 चुकाएगी, फिर ऐसा नहीं मुझे भी 20 देने आएंगे, प्राची को भी 20,000, 40,000 नहीं चुकाने, मित्तल को चुकाने 20,000 है, मैं मुझे चुकाएगी, मैं कहूँ उसे चुकाएगी। तो बिल्स रिसीवेबल क्या आपको समझ में आया, यस और नो? आया। यस सर। पक्का ना? सर। सर। यस सर। विशाखा, मित्तल, हाँ सर। पक्का ना? बिल्स क्या है? देखो डेटर्स क्या पहले तो समझ में आया। डेटर्स यानी ऐसा इंसान आपने जिसको माल उधार बेचा है, पैसे लेने बाकी है, अब आपने पैसे मांगे, जैसे मैंने मित्तल से मांगा, मित्तल 20,000 का फोन किया, मुझे पैसे कब देगी, तो जैसे मित्तल ने आंसर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को सबको हम यही आंसर देते। मैं किसी को मांगता हूँ, चल बेटा 20 कब देगा, सर दे देंगे, कहाँ भाग जाएंगे, सर दे देंगे, कहाँ भाग जाएंगे, तो वही बात हो गई। तो फिर अब क्या करेंगे, पैसे नहीं दे रहा सामने वाला इंसान, तो उससे लिखवा लो, लिखवा ले, इसी को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। उसे लिखवा लो, क्या लिखवा लो, भाई मैंने आपको 20,000 का मोबाइल बेचा है विशा का, तो आप इसके पैसे, सॉरी मित्तल, मैंने आपको जो 20,000 का फोन बेचा है, आप इसके पैसे मुझे, मैं ऑर्डर करूँ उससे आज से ठीक 3 महीने बाद, या मित्तल को पूछ लूंगा मैं, मित्तल कितने महीने चाहिए बोल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने महीने चाहिए तुझे? 2 महीने। 2 महीने, तो मैं लिख दूंगा 2 महीने बाद मुझे या मैं ऑर्डर करूँ उससे तू इसके पैसे चुकाएगी। मित्तल जैसे ही अपना सिक्का मारेगी, साइन करेगी, मतलब कबूल है, कबूल है, कबूल है करेगी, मतलब ये बिल्स रिसीवेबल पक्का हो गया। अब कंपलसरी तुझे इसके पैसे चुकाने होंगे। नाउ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, मित्तल दिमाग में क्वेश्चन हुआ ना, सर अगर 2 महीने बाद मैंने पैसे नहीं चुकाए तो आप क्या कर लोगे? मित्तल क्वेश्चन हुआ कि नहीं दिमाग में? हाँ। आके ना, हाँ सर। हुआ ना? बच्चे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सर ने तो बोल दिया 2 महीने बाद, जैसे कि वो बड़े राजा नहीं ऐसे बोल देते, हुक्म कर दिया 2 महीने बाद आओ, 2 महीने बाद मैं थोड़ी चुकाने वाली हूँ, ये तो बोला तो साइन कर दिया, तो 2 महीने होंगे, वैसे मैं तो मित्तल के पास जाऊंगा, मित्तल 2 महीने हो गए, क्योंकि मैंने ऑर्डर लिखा होता है मित्तल, अंदर बिल में मैंने क्या लिखा होता है, मुझे या मैं ऑर्डर करूँ उसे। अब मित्तल के दिमाग में किसी खलबली मच जाती है, ये तो देखो ऑर्डर करना मतलब क्या, आप ऑर्डर करोगे, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ आओ आप 2 महीने बाद, क्या कर लेंगे सर, 2 महीने बाद पैसे मांगने हैं, मना कर दूं, क्या करके कर लेंगे? 2 महीने हो गए, मैं तो मित्तल के पास पैसे मांगने गया, मित्तल ये रहा तुम्हारा बिल्स, पहले आपको बिल दिखाऊंगा, याद है 2 महीने पहले आपने साइन किया था, तो बोले हाँ याद है साइन किया था, हाँ तो ये लो पकड़ो तुम्हारा बिल और लाओ मुझे मेरे 20,000 रुपए। मित्तल वापस बोलेंगे सर अभी तो पैसे नहीं है, ये क्या बात हो गई? मैं कहूंगा मित्तल ये क्या बात होगी, तूने तो बोला था, हाँ बट सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करो? मैं ठीक है, मैं बोलूंगा देख भाई समझ ले, तू मना कर रही है, मतलब बिल डिसऑनर हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बिल डिसऑनर होना, बिल बाउंस, चेक बाउंस होना सबको पता है ना, पापा कई बार बोलते हैं चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, जैसे बिल बाउंस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बिल बाउंस हो गया। मित्तल ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, दैट मींस बिल बाउंस हो गया। तो बिल बाउंस होने का मतलब मित्तल क्या होता है पता है, मैं
रजिस्ट्रार ऑफ नोटरी के पास एक बिल लेके जाऊंगा, जो वकील होता है ना आपकी लैंग्वेज में, वकील के पास, रजिस्ट्रार ऑफ नोटरी के पास लेके जाऊंगा, ये बिल मित्तल ने साइन किया, पैसे देने से मना कर रही है, ओके, पैसे देने से मना करी, साइन करने के बाद ओके। वकील साहब नोटरी अपना एक नोटिस भेजेंगे मित्तल के घर पे, और उसमें लिखा होगा इसके पैसे आप चुका रहे हो, यस और नो। उनको आर्गुमेंट सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। मित्तल वकील को मिलके, देखो यार ऐसा है ना, अभी तो लॉकडाउन हो गया ना, ऐसा है ना, ऐसा नहीं, इसलिए मैं पैसे नहीं चुका रहे ना, लॉकडाउन में मेरे पैसे फंस गए। वकील बोले वो सब चीजें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, यस और नो बोलो, आप पैसे 20,000 विथ इंटरेस्ट सर को चुका रहे हो, यस और नो। आर्ग्यूमेंट कमेंट मुझे खुद नहीं सुननी। मित्तल बोले है ही नहीं का नो ना, भला नो, वो वकील लिख देगा मित्तल पैसे देने से मना कर रही है। जैसे ही नोटिंग हो गया, वैसे ही अब कोर्ट में, अदालत में केस चलेगा, और फिर कोर्ट से समन्स आएगा कि आप मोदी साहब को 20,000 रुपए चुका, कोर्ट भी वही क्वेश्चन पूछेगी, चुका रहे हो यस और नो, नो तो क्यों नो और कब चुका रहे हो। कोर्ट में फिर तुम अपील दलील कर सकते हो। तो नोटरी कभी अपील दलील नहीं सुनता है, जज साहब अपील दलील सुनेंगे कि मित्तल आप क्यों पैसे नहीं चुका रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कब चुकाओगे, वो नोटरी नहीं सुनेगा, नोटरी तो यस और नो ही। ये होता है बिल्स रिसीवेबल। तो देखो आपको याद रखना है, करंट असेट में कौन आता है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक। नॉर्मली ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही फास्ट कैश में रूपांतर हो जाती है। आप डेटर्स को, आपने जिसको मैंने मित्तल को, नॉर्मली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, मैंने मित्तल के मोबाइल उधार बेचा है, मित्तल के पास जाऊंगा, मित्तल एक हफ्ता हो गया, बिजनेस करना है तो पैसे दे, पैसे मुझे मिल जाएंगे, या बिल होगा तो सब में पैसे मिल जाते थे, तो इसीलिए इसको करंट असेट बोलते हैं, विद इन 1 ईयर तो डेफिनेटली मिल जाते हैं। अब इससे अगर हम आगे बढ़े, बच्चों आगे बढ़े, कहाँ गया, आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हमारे आता है करंट के बाद लिक्विड एसेट्स। अब कौन सा आता है, लिक्विड एसेट। अब बच्चों के दिमाग में इसमें भी कुछ क्वेश्चन होता है, मन में प्रश्न पूछा, क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि लिक्विड यानी कि सर पानी वाली एसेट, लिक्विड एसेट, लिक्विड पानी वाली एसेट नहीं, लिक्विड एसेट यानी ये जो स्टॉक दिख रहा है, इस स्टॉक को छोड़ के बाकी सारी लिक्विड एसेट्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सिर्फ स्टॉक को छोड़ के बाकी जितनी भी है वो सारी लिक्विड एसेट्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट? डिफरेंस इज जस्ट ओनली एक्सेप्ट स्टॉक, ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स। What is the definition of liquid asset? Except stock, all current assets are liquid assets. स्टॉक को छोड़ के बाकी सारी जो करंट असेट्स है वो सब लिक्विड असेट्स है। बोलो लिक्विड एसेट की डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। स्टूडेंट्स? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस, समझ में आई ना? हाँ हाँ। भाई स्टॉक को छोड़ के बाकी जितनी भी करंट असेट्स है वो सब लिक्विड असेट्स है। स्टॉक को छोड़ के जितनी भी बढ़ते हैं, जिसमें आता है रियल असेट्स। अब बारी आती है माइनर सा, सब में डिफरेंस होता है, कुछ नहीं होता है। देखो रियल असेट्स के बारे में क्या कहा है, हैविंग वैल्यू इन रियलिटी एंड दिस असेट्स हैव मार्केट प्राइस। दिस असेट इंक्लूड टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड करंट असेट्स, एवरीथिंग आर इंक्लूडेड। मतलब करंट असेट, नॉन करंट असेट, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, जिसकी भी मार्केट वैल्यू है वो सब रियल असेट्स है। रियल असेट्स किसको कहते हैं बच्चों? जिसकी मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट में बेचने का वो पैसे मिलेंगे तो वो रियल असेट्स है। ये मोबाइल मैं मार्केट में बेचने जाता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, रियल असेट्स है। ये पेन अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊँ, मुझे पैसे मिलते हैं, रियल असेट्स है। मतलब जिसको आइदर वो टेंजिबल असेट हो, इनटेंजिबल असेट्स हो, करंट असेट्स हो, नॉन करंट असेट्स हो, लिक्विड असेट हो, कोई भी आप बोलो, having market value is known as real asset। real asset क्या है बच्चों?
जिसकी मार्केट वैल्यू है वो सारी असेट रियल असेट्स है। जिसको मार्केट में बेचने जाओ पैसे मिलते वो सारी रियल असेट्स है। बोलो रियल असेट्स क्या है बच्चों? बच्चों रियल असेट्स क्या है, समझ में आया? हाँ सर। Having market value. यस, हैविंग मार्केट वैल्यू वो रियल असेट्स है। अब आता है फिक्टिशियस असेट्स। Name itself indicates what fictitious asset बच्चों do not having physical form. Fictitious asset, this asset do not having any physical existence. Fictitious assets का जो physical existence होता है वही नहीं होता है। सर फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या होता है समझाऊं आपको। मित्तल मैंने तुझे फोन बेचा, ये जो फोन है इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तुझे दिख रहा है, ये है फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये फोन तो ये फिजिकली आप उसको यूज कर सकते हो, टच कर सकते हो। फिजिकल एग्जिस्टेंस जो बोलते हैं ना, तो यहाँ तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। अब आपके दिमाग में होगा सर वो तो इंटेंजिबल असेट थी ना, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजेस, उसका भी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। यस बट स्टिल दे आर इंटेंजिबल असेट। सर इसे आपने इंटेंजिबल असेट्स क्यों नहीं कहा, इसे फिक्टिशियस क्यों कह रहे हो? इसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिक्टिशियस असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिक्टिशियस असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सर तो है क्या फिक्टिशियस असेट? देखो आगे डेफिनेशन में पढ़ते हैं। और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 0। फिक्टिशियस असेट की मार्केट वैल्यू क्या है? 0। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? देखो इंटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजेस, ये 5 इंटेंजिबल असेट्स। इसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट हैविंग मार्केट वैल्यू। फिक्टिशियस असेट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और इसकी मार्केट वैल्यू 0 है। फिक्टिशियस असेट्स मार्केट वैल्यू 0। अंडा सारी असेट्स में वन एंड ओनली एक ही असेट्स है, फिक्टिशियस असेट, जिसकी मार्केट वैल्यू है अंडा 0। आपको एमसीक्यू में मैं पूछूंगा इसी कौन सी असेट्स है जिसकी मार्केट वैल्यू 0 है? बोलो बच्चों कौन सी असेट्स है जिसकी मार्केट वैल्यू 0? Fictitious asset. यस असेट्स मार्केट वैल्यू 0 है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मार्केट वैल्यू 0 है। क्वेश्चन होगा दिमाग में, मन में प्रश्न फूटा, लड्डू नहीं फूटा, क्या फूटा मन में? मन में प्रश्न फूटा। सर सस्पेंस मत रखो, कहो ना तो फिजिकल असेट, ये फिक्टिशियस असेट है क्या? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मार्केट वैल्यू 0 है, फिर ये है क्या? देखो तो ये आपको समझा रही है क्या एक्चुअली। ये है दिस इज अ नॉन रिकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर। ये नॉन रिकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर, नॉन रिकरिंग मतलब ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो बार बार नहीं किया जाता है। एज पर एग्जांपल इश्यू एक्सपेंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। जब बड़ी कंपनी होती है तो शेयर और डिबेंचर इश्यू करती है, तो इश्यू करने का जो एक्सपेंस आता है वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, ये सारे 3 एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्टिशियस असेट्स है। सर सच बताएं इनमें से एक में भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में तो हम छोटे से बड़े होके आए तो एक ही चीज पढ़े है, क्या पता है? शेर जंगल का राजा होता है। अब आप ये शेर किस कौन से शेर की बात कर रहे हो? मैं जो शेर जंगल का राजा है ना उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स एंड डिबेंचर्स सिक्योरिटीज की। सर हमें तो हम छोटे थे, नीमा मैम, कुर्ती मैम वो सब तो यही समझाते थे, शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। ये आप कौन सा शेर ले आए? ये जंगल का राजा नहीं है, शेर। रिलायंस, टाटा, बिरला, बजाज, सोनी, ओनिडा, ये सारी कंपनी है ना, जब इनको कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करना है, बड़ी कंपनी बिल्डअप करनी है तो बहुत सारे 200, 500, 2000 करोड़ चाहिए।
वो पैसे पब्लिक से इकट्ठे करती है, पब्लिक से पैसे मंगवाती है। तो जो पब्लिक से पैसे किस तरह से मंगवाती है, वो शेयर्स इश्यू करती है। शेयर इश्यू करना है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है न्यूज़पेपर में, टीवी में। तो वो जो खर्चा है वो है फिक्टिटियस एसेट। शेयर और डिबेंचर इश्यू करने का खर्चा, कभी कभी इनको इश्यू करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, तो वो खर्चा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यानी बिजनेस स्टार्ट करने का जो खर्चा होता है ना, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो खर्चा करते हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये 3 चीजें आती है फिक्टिटियस एसेट्स में। थोड़ी खतरनाक है, अब तक की सारी डेफिनेशन में सबसे खतरनाक डेफिनेशन ये थी। सिर्फ 2 लाइन इसमें आपको समझ में आई होगी। फिक्टिटियस एसेट में आपको कितनी लाइन समझ में आई होगी पता है? सिर्फ 2 लाइन समझ में इसमें आई होगी। क्या? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मार्केट वैल्यू 0 है। सब 2 ही लाइन समझ में आई, बाकी की लाइन समझ में नहीं आई। वापस समझा रहा हूँ कि फिक्टिटियस एसेट क्या है। फिक्टिटियस एसेट क्या है? तो ह्यूज एक्सपेंडिचर, बहुत बड़ा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ये क्या है? ह्यूज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। फिक्टिटियस एसेट्स क्या है? ह्यूज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, बहुत बड़ा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। क्या? फिक्टिटियस एसेट क्या है? बहुत बड़ा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, जिसके 3 एग्जांपल है। पहला एग्जांपल, issue cost of shares and debentures, discount on issue of shares and debentures and preliminary expenditures। ये 3 एग्जांपल है। नो डाउट धीरे धीरे 3 याद रहेंगे, बट आपको 2 लाइन तो याद रह गई ना बच्चों। इसकी 2 लाइन कौन सी याद रह गई बोलो तो? सागर, कौन सी 2 लाइन याद रही फिक्टिटियस एसेट की? No physical existence and zero market value. अरे वाह, 2 लाइन तो चलो याद रह गई। और कोई याद रहा हो तो बोलते इसके बारे में कुछ याद रहा। और it is a huge non-current expenditure. गुड 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 गुड, वेरी गुड। और 3 एग्जांपल दे सकता है? कौन सी ये 3, कौन सी 3 एसेट्स है जिसको मैंने फिक्टिटियस का 3 के नाम? एग्जाम्पल सर, एक तो शेयर का था, जंगल का राजा। बाकी 2 याद नहीं आ रहे। और कोई दे सकता है? प्राची, सर। विशाखा, मोनिका। Sir, Primary expenditure. यस यस, वेरी गुड। और कोई? Discount क्या? श्रेय पटेल, Debenture. आज आया श्रेय पटेल? श्रेय पटेल आया हो तो बोलो चलो एग्जांपल। सर 2 मिनट बाकी। अरे बाप रे, ये पता नहीं कब टाइम खत्म हो जाता, पता ही नहीं चलता मुझे। ठीक है, 2 मिनट तक जितना चलता है चलाते हैं, उसके बाद 2 मिनट रुको। यीशु तारे भरतनाट्यम भी लागे 7 o'clock मम्मी को फोन आती तार के एलोकेशन पे। चलो एक काम करते हैं, मतलब